की टॉप 10 मार्केट न्यूज़ जो हर निवेशक को पता होनी चाहिए। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। भारत में विदेशी निवेश ने तोड़ा रिकॉर्ड, 14% बढ़कर 81 अरब डॉलर के पार। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में विदेशी निवेश एफडीई प्रतिशत बढ़कर 81.04 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा है। सर्विस सेक्टर ने 19% हिस्सा लिया, जबकि महाराष्ट्र ने सबसे अधिक 39% निवेश आकर्षित किया। सिंगापुर, मॉरिशस और अमेरिका मुख्य निवेशक रहे। मई में जीएसटी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 16% बढ़कर 2.01 लाख करोड़ रुपए के पार। मई 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन 16.4% बढ़कर 2.01 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले साल मई के 1.72 लाख करोड़ से काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आयात से 25.2% और घरेलू लेन देन से 13.7% की बढ़ोतरी हुई। रिफंड 4% घटकर 27,210 करोड़ रुपए रहा। यह मजबूत आर्थिक विकास और बेहतर कर अनुपालन को दर्शाता है। अडानी पोर्ट्स का बड़ा धमाल, 5,000 करोड़ के बॉन्ड के बाद अब 8,300 करोड़ और जुटाएंगे। अडानी पोर्ट्स ने हाल ही में 5,000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा बॉन्ड जारी किया, जिसे एलआईसी ने पूरी तरह खरीदा। अब कंपनी अगले 1.5 साल में 8,300 करोड़ रुपए, 1 अरब डॉलर और जुटाने की योजना बना रही है। ये पैसा भारत और विदेश में कारोबार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगा। कंपनी का लक्ष्य 2029-30 तक 1 अरब टन कार्गो संभालना है। कोफोर्ज का बड़ा ऐलान, एक शेयर 5 में बंटेगा, अगले हफ्ते रिकॉर्ड डेट। कोफोर्ज लिमिटेड ने अपने शेयर को 5 हिस्सों में बांटने का फैसला किया है। 10 रुपये का एक शेयर अब 2 रुपये के 5 शेयरों में बदलेगा। इस स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट 4 जून 2025 है। कंपनी ने यह कदम शेयर को और किफ़ायती बनाने के लिए उठाया है। यह प्रक्रिया अगले 3 महीनों में पूरी होगी। मई में विदेशी निवेशकों का धमाका, 19,860 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश। मई 2025 में विदेशी निवेशकों एफ ने भारतीय शेयर बाजार में 19,860 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 30 मई को उन्होंने 6,449 रुपये 74 पैसे की बिकवाली की, जबकि घरेलू निवेशकों ने 9,095 करोड़ रुपए की खरीदारी की। बाजार में यह उतार चढ़ाव निवेशकों का भरोसा दर्शाता है। निवा बूपा में बड़ी डील, हिस्सा बेचने की तैयारी में फेटल टोन और सीईओ। निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस में बड़ा ब्लॉक डील होने वाला है। फेटल टोन और कंपनी के सीईओ कृष्णन रामचंद्रन अपनी 7.2% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहे हैं। इस डील का आकार 1,082 करोड़ रुपए है और शेयर की कीमत 82 रुपये रखी गई है, जो मौजूदा कीमत से 11% कम है। कोटक और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इस डील को संभाल रहे हैं। ट्रंप का स्टील एल्यूमिनियम पर डबल टैरिफ का ऐलान, इन भारतीय कंपनियों के शेयर पर बड़ा असर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% करने का फैसला किया है, जो 4 जून 2025 से लागू होगा। ये कदम अमेरिकी उद्योगों को फायदा पहुंचाने के लिए है, लेकिन भारत की स्टील और एल्यूमिनियम कंपनियों जैसे हिंडाल्को और जिंदल स्टील पर असर पड़ सकता है। भारत का अमेरिका को निर्यात कम होने से सीधा नुकसान सीमित रहेगा, लेकिन वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ने की आशंका है। लजोस रेड्डीज को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने वजन घटाने वाली दवा की बिक्री पर लगाई रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेड्डीज और वनसोर्स कंपनी को नोवो नॉर्डिस्क की वजन घटाने वाली दवा वीगोवी के मुख्य तत्व सेमाग्लूटाइड की भारत में बिक्री पर रोक लगा दी। यह फैसला नोवो नॉर्डिस्क के पेटेंट उल्लंघन के मुकदमे के बाद आया। दोनों कंपनियों ने कहा कि वे भारत में दवा नहीं बेचेंगी, लेकिन उन देशों में निर्यात कर सकती हैं जहां पेटेंट नहीं है। नोवो नॉर्डिस्क ने इसका विरोध किया। मामला अब 19 अगस्त को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। जीरोधा का कमाल, 7 लाख निवेशकों ने 18 महीने में बचाए 6600 करोड़, नितिन कामत का बड़ा दावा। जीरोधा के सीईओ नितिन कामत ने बताया कि उनके हीरो फंड ने 18 महीने में 7 लाख निवेशकों के 6600 करोड़ रुपए बचाए। ये फंड सस्ते और आसान इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स देता है, जो सीधे निवेशकों को फायदा पहुंचाता है।
खास बात यह है कि कंपनी ने बिना ज़्यादा प्रचार के ये उपलब्धि हासिल की। लिक्विड के इस ईटीएफ को भारत का सबसे सफल रिटेल ईटीएफ बताया जा रहा है, जिसका यूएम 4700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आईआरबी इंफ्रा का बड़ा दाम 8,450 करोड़ के हाईवे सौदे से शेयर में उछाल की उम्मीद। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स ने अपनी सहयोगी कंपनी आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के 3 हाईवे प्रोजेक्ट्स को आईआरबी इनवाइट फंड में 8,450 करोड़ रुपए में ट्रांसफर करने का सौदा किया है। इनमें हापुड़ मुरादाबाद कैथल और किशनगढ़ गुलाबपुरा टोलवे शामिल हैं। इस सौदे से मिले पैसे से कंपनी भविष्य में 15,000 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स में निवेश करेगी। इससे आईआरबी के शेयर की कीमत में अगले कारोबारी दिन तेजी की उम्मीद है। एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता। 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर अब 24 रुपये कम में 1 जून 2025 से 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 24 रुपये की कटौती हुई है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 1,723 रुपये 50 पैसे होगी। ये तीसरी बार है जब लगातार कीमतें कम हुई हैं। इससे पहले अप्रैल में 41 रुपये और मई में 14 रुपये 50 पैसे की कटौती हुई थी। ये बदलाव रेस्तरां और होटलों जैसे व्यवसायों के लिए राहत की खबर है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।